Hello everyone, how are you all? I'm Neha Jhala. Welcome you all in our YouTube channel Weekend. So, student, today we are starting our chapter 3 Poverty as a Challenge in Economics. Okay, so in this chapter, yeah, in this chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India, poverty. After discussing this multidimensional problem through example, the chapter discusses the way poverty is seen in social scientists. Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line, causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. The chapter ends with broadening the official concept of poverty into human poverty. So, student, in this chapter, we saw the multidimensional problem of poverty in India. We discussed the social scientist concept. We know about the trends in India and world illustrated about the global poverty. We saw the poverty line and we saw the causes of poverty. So in this chapter, student, we have to discuss all these points in detail. So, introduction. Okay, so in our daily life we come across many people who think we think are poor. They could be landless laborers in villages or people living in overcrowded jhuggies in cities. They could be daily wage workers at construction sites or child worker in dhabas. They could also be beggars with children in tatters. We see poverty all around us. So students, poverty यानी कि जो गरीबी है उसे हम कई तरीके से हमारे आसपास देख सकते हैं, चाहे वो लैंडलेस लेबर हो, डेली वेजेस लेबर्स हो, बेगर्स हो, ओवर क्राउडेड एरियाज में रहने वाले लोग हों, तो ये सारी गरीबी या पोवर्टी हमको हमारे आसपास ही दिख जाती है. This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. यानी कि इंडिया सबसे बड़ा सिंगल कंसंट्रेशन है पुअर्स का इन वर्ल्ड में, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पुअर्स या पॉवर्टी यहीं पर ही पाई जाती है. दिस चैलेंज इल्यूस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज, और ये चीज़ बताती है कि ये चैलेंज हमारे लिए कितना सीरियस है. So student, here we discuss the two typical cases of poverty. So in two typical cases of poverty, we saw rural areas poverty and urban areas poverty. Here we saw urban areas poverty case, a story of Ram Saran. In rural areas story we saw Lakha Singh. When you read these stories, you saw that these are the people or वर्कर्स दैट डिड नॉट हैव देयर बेसिक नेसेसिटीज, यानी कि इनके पास अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है. सो यहाँ से हमको हमारी एक डेफिनेशन मिलती है पोवर्टी की कि देयर विल बी अ स्कैरसिटी ऑफ नेसेसिटीज, यानी कि यहाँ पर हमें अपनी मूलभूत सुविधाओं की भी कमी होती है. या इस सिचुएशन या पोवर्टी वो सिचुएशन है जहाँ पर हम हमारी बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरा नहीं कर पाते हैं. सो वी हैव टू रीड दीज केसेस ऑफ पोवर्टी. ये केसेस पोवर्टी के होते हैं लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, चाइल्ड लेबर एंड हेल्पलेसनेस. सो स्टूडेंट, हियर वी सॉ द सेकेंड थिंग, या हम अब सोशल साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे या उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे. जो कई सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमें दो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. फर्स्ट कॉन्सेप्ट है उनका सोशल एक्सक्लूजन का. सो स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर कई सोशल एक्सक्लूजन उसे कहा गया है या किसी भी सोशल सोसाइटी में या सोशल एरिया में किसी भी को एक अलग फील करवाना या उनको इम्पॉर्टेंट फील कराना या उन लोगों को अलग फील करवाना. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम. हमारे यहाँ पर आज भी एक टिपिकल कास्ट सिस्टम चलता है जिसके कारण एक कास्ट को या एक ग्रुप ऑफ पीपल को
इम्पोर्टेंट फील नहीं करवाया जाता है या उनको अपने सोसाइटी से या सोशल एरिया से दूर रखा जाता है। देन वी टॉक अबाउट द वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी को ये बताया गया है कि इसके अंदर हम देखते हैं कि लोग अपने आप को असुरक्षित फील करते हैं या महसूस करते हैं। सो स्टूडेंट, वल्नरेबिलिटी को हम डिस्कस करने के लिए एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं कि अगर आपके सिटी में अचानक अर्थक्वेक आ जाए और एक घर गिर जाए या किसी का घर गिर जाए तो हम क्या करेंगे। हम अपनी सेविंग्स या बैंक से लोन लेकर हमारे घर को ठीक करवाना चाहेंगे या उसको ठीक करवाएंगे। पहले जितना नहीं, चाहे हम छोटा ही घर बनाएं, पर हम उस घर को उतना रिपेयर करवाएंगे। बट इन दिस कंडीशन इमेजिन द पुअर पीपल। अब ना तो उनके पास इतनी सेविंग्स है और ना ही बैंक उनको लोन देगा। सो कैसे वो लोग इन अजीब या इन अचानक सडन सिचुएशन को फेस करेंगे। तो वल्नरेबिलिटी वो सिचुएशन है बेटा जहाँ पर हमारी इनएबिलिटी को देखा जाता है कि लोग अपनी इनएबिलिटी को बताते हैं इस सिचुएशन में कि वो लोग इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपने आप को इनेबल ही महसूस कर सकते हैं कि वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। अगर अर्थक्वेक में उनका घर भी गिर गया, अगर बाढ़ में उनका घर बह भी गया, तो भी वो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसी ही स्ट्रेंथ को कम होने को, यानी कि पुअर लोगों की इसी शक्ति को कम होने को हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। सो स्टूडेंट, अब सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के बारे में जानने के बाद अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा पॉवर्टी लाइन। सो स्टूडेंट, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन का यूज़ किया जाता है। और जिस भी इंसान की या किसी भी पर्सन की अगर इनकम इस इमेजिनरी लाइन के नीचे आती है, उसको पुअर समझा जाता है या उसे पुअर कहा जाता है। सो स्टूडेंट, हियर वी नो दैट इन डिफरेंट कंट्रीज वी हैव द डिफरेंट पॉवर्टी लाइन, यानी कि हर कंट्री की या हर देश की एक अलग ही पॉवर्टी लाइन बताई गई है या होती है, क्योंकि हर कंट्री के सोशल नॉर्म्स और बेसिक नेसेसिटीज़ भी अलग अलग होती हैं। इसीलिए हर कंट्री की गवर्नमेंट ही अपनी कंट्री के लिए एक पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करती है। अगर हम हमारी कंट्री इंडिया की बात करें तो यहाँ पर पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते समय या उस टाइम हमें इंडिया में बेसिक नेसेसिटीज़ को डिसाइड करते समय या पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करते समय बेसिक नीड्स को देखा जाता है, जो कि है हमारा फूड, वाटर, क्लोथिंग, फ्यूल, हेल्थ केयर और एजुकेशन। एजुकेशन को कंसीडर किया जाता है। हमारी गवर्नमेंट स्टूडेंट इन को हमारी बेसिक इनकम और कंजप्शन पर एवेल्यूट करती है या इनको देखती है। देन दे विल डिसाइड आवर country's poverty line. And student, after 5 years, government changed the poverty line measure. हर 5 साल के बाद हर गवर्नमेंट पॉवर्टी लाइन को अलग करती है। और ये सब कैसे होता है स्टूडेंट, तो इसका आप लोगों को सर्वे से पता चलता है, यानी कि हर 5 साल बाद गवर्नमेंट द्वारा सर्वे करवाकर इस चीज़ का पता लगवाया जाता है, जो कि आपके बुक्स में आप लोग देख सकते हो। कई आप लोगों को ग्राफ दे रखे हैं, उनके हिसाब से आप देख सकते हो कि हर 5 इयर्स में जो हमारी पॉवर्टी रेट है वो कितनी कम हुई है, कितना परसेंटेज हमने रिकवर किया है, हम कितना पॉवर्टी को हटा पाए हैं। सो स्टूडेंट, ये तो हो गई इंडिया की बात। अब हम करते हैं इंटरनेशनल लेवल या ग्लोबल लेवल पर पॉवर्टी की बात। सो स्टूडेंट, इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का एक स्टूडेंट्स
वर्ल्ड बैंक ने डेवलपिंग कंट्रीज के बीच पॉवर्टी का कंपैरिजन करने के लिए एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का एक एक, एक फॉर्म कर रखा है, जिसके मुताबिक अगर इस वर्ल्ड में कोई भी इंसान अगर एक दिन में $1.9 से कम कमाता है तो वो पुअर कहलाता है. So then we have to talk about the poverty estimates. So poverty estimate is substantial decline in poverty ratio in India from about 45% in 1993-1994 to 37.2% in 2004 and 2005. The proportion of the people below poverty line further came down to about 21.9% in 2011 and 2012. So students, in this graph we will show the poverty ratio. Okay, so you can see the clear picture of poverty ratio in 3.1 graph. Then we discuss about the causes of poverty. There are number of causes of poverty while discuss poverty in India, like illiteracy, like child labor, like लैंडलेस लेबरर्स. यहाँ पर जो बहुत सारे कारण देख सकते हैं आप कि यहाँ पर पोवर्टी क्यों है. हमारे यहाँ पर हाई पोवर्टी रेट्स इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटीज़ है, यानी कि हमारी इनकम कभी भी इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, यानी कि कभी तो लोगों को पास काम होता है कभी नहीं होता है. दैट्स वाई उनकी इनकम पर इफ़ेक्ट होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है और इस कारण से गरीबी फैल भी सकती है. कई लोगों की फैमिली का साइज़ इतना बड़ा रहता है, इनकम कम होती है, अनएजुकेटेड पीपल रहते हैं, तो वो कहाँ से अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं. तो इस तरीके से हमारी जो कंट्री में पॉवर्टी है वो बढ़ती ही जाती है. कई लैंडलेस लेबर रहते हैं, उनके पास खुद का लैंड नहीं होता, वो किसी और के लैंड पे जाकर काम करते हैं. कई फैक्ट्रीज़ में मज़दूर काम करते हैं. फैक्ट्रीज़ में कब तक काम है ये हमें पता नहीं है, तो बाकी का टाइम वो लोग क्या करेंगे. दैट्स वाई जो इफ़ेक्ट होता है वो उनकी इनकम पर भी पड़ता है. देन वी टॉक अबाउट द एंटी पॉवर्टी मेजर्स के पॉवर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है. तो हमारी कंट्री प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चला रही है. कई ऐसे डेवलपिंग प्रोग्राम्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है एंटी पॉवर्टी मेजर्स के रूप में. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना, अंत्योदया योजना, ये इन्हीं के अंदर आई हैं कि इनके द्वारा हम हमारे कंट्री में स्प्रेड या बहुत ज़्यादा जो हमारा एक बड़ा चैलेंज है उसको पुअर्टी को हम हटा पाएँ. द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड. वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन. यानी कि हमने इन प्रोग्राम्स के रिज़ल्ट भी देखे पर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है. बेटा क्यों नहीं है? क्योंकि इनका एक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाया है. दैट्स वाई. देन वी टॉक अबाउट द चैलेंजेस अहेड, यानी कि हम बात करेंगे कि हम किन चैलेंजेस को आगे फेस करेंगे, कि कैसे हम इन पुअर्टी को हटा पाएँ या उसके बारे में बात करेंगे. सो द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ poverty, however, captures only a limited parts of what poverty really means to people. It is about a minimum subsistence level of living rather than a reasonable level of living. Many scholars advocate that we must broaden the concept of into human poverty. A large number of people may have been able to feed themselves, but do they have educated or shelter or health care or job security or self confidence? Are they free from caste and gender discrimination? Is the practice of child labor still common? Worldwide experience shows that with development the definition of that constitutes poverty also changes. Eradication of poverty is always a moving
टारगेट। सो स्टूडेंट, हमारे पास कई चैलेंजेस है फेस करने को। क्या हमारे पास एक अच्छी एजुकेशन हम सभी को दे पा रहे हैं, शेल्टर दे पा रहे हैं, क्या हमारे पास कॉन्फिडेंस है, हेल्थ केयर है, क्या हमारे यहाँ पर कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाइल्ड लेबर नहीं है। तो आज भी हम इन चैलेंजेस को फेस करते आ रहे हैं और ये हमारी बेसिक नेसेसिटी के टर्म्स भी हो सकते हैं। सो in this chapter we discuss many things about the poverty. So in last we have to discuss the definition. So poverty is a situation where we have the scarcity of basic necessity. So student, poverty एक वो सिचुएशन है जिसके अंदर हम हमारी मूलभूत सुविधाएं या बेसिक नेसेसिटीज में भी कमी पाते हैं या हम हमारी बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरी नहीं कर पाते हैं। आई होप यू विल understand the chapter properly. Okay, so don't forget to like and subscribe our YouTube channel Weekend. Okay, stay home, stay safe, goodbye.